हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसे कि हम इंग्लिश ग्रामर के बैकबोन भी कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा चैप्टर है, तो ये चैप्टर है टेंस। अगर हम ग्रामेटिकली करेक्ट होते हुए इंग्लिश ग्रामर फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमें टेंस का एक्यूरेट नॉलेज हो। इसीलिए हम आज ये चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर कुछ पार्ट्स में आएंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। तो टेंस होता है क्या है, इसे तो हम हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस का रिलेशन किससे होता है? बेसिकली टू थिंग्स से। द फर्स्ट वन इज टाइम एंड सेकेंड इज वर्क। अगर कहीं पे टेंस है तो वहाँ पे दो चीज़ ज़रूर होगा। पहला तो टाइम, दूसरा वर्क। कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम हो रहा होगा उसमें, और हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। जैसे वी आर स्टडिंग, हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और हम एक काम भी कर रहे हैं। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल टेंस का। अच्छा, जब आप टेंस की बात करते हैं, काल की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहला तो वो जो बीत गया, उसे क्या कहेंगे? पास्ट। सेकेंड वन जो कि अभी चल रहा है, उसे प्रेजेंट कहते हैं। और थर्ड वन जो कि आने वाला है, हम बात करते हैं ना कि हम कल ये काम करेंगे, हम कल वहाँ जाएंगे या कुछ भी, तो वो हो गया फ्यूचर। ये तो हमने टेंस को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। इन्हें भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 मोर टाइप्स में, और हम अब वही पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब पहचान क्या है? कोई भी सेंटेंस जो हमें दिया गया है, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है? तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। वर्ब प्लस ता है, ते है, ती है या तो है। ठीक है। अब उस सेंटेंस को हम किस रूल से फॉर्म करेंगे? तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब वर्ब 1 होगा या फिर वर्ब 5 होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए भी मैंने यहाँ नीचे लिखा है। अगर आपके सब्जेक्ट हों आई या यू, तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ वर्ब 1। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं, किसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और इन केस आपका सब्जेक्ट है आई यू के अलावा बाकी कुछ भी, तब आप यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ V5। क्लियर? अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, भारत चाय का निर्यात करता है। आइडेंटिटी आप याद करो, ता है ना, वर्ब प्लस ता है, यहाँ पे भी है वर्ब प्लस ता है। इसके इंग्लिश हम बनाएंगे, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी। जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हमने सेंटेंस भी फॉर्म कर लिया। कितना आसान था ना। नेक्स्ट है, भारत और चीन धान धान का निर्यात करते हैं। ते हैं, ये आप यहाँ आइडेंटिटी में देख सकते हैं। इंडिया एंड चाइना एक्सपोर्ट पैडी। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया क्योंकि हमारा जो वर्ब था वो प्लूरल हो गया था। सॉरी, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया था, 2 कंट्रीज़ का नाम हमने लिया, इसीलिए जो हमारा वर्ब था वो प्लूरल हो गया। अब जब हमारे यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट्स क्यों किया, मतलब वर्ब का 5th फॉर्म क्यों यूज़ किया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का प्लूरल सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है, इसीलिए हम वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि वर्ब 5 है। अब आगे भी हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने अफर्मेटिव देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है अफर्मेटिव, सेकेंड है नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। तो ये जो हमने देखा ये था अफर्मेटिव। इसके बाद हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो गाइस, नेगेटिव
टेंस के क्या रूल होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के? तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। यहाँ क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट आई यू है तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, मतलब डू यूज़ करेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट इन दोनों के अलावा कुछ और है तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब डज यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। वह हिंदी बोलना नहीं जानता है, एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बेसिस है, तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, डजंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। हमने इसी स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया। आसान था ना? नेक्स्ट देखेंगे, तुम बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। मैंने पहले ही बता दिया था कि किसके साथ डज यूज़ करते हैं हम और किसके साथ डू यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा और जो यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे, इन दोनों को मिला करके हमने परफेक्ट सेंटेंस तैयार कर लिया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब रूल 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानेंगे। इसे हम यस नो क्वेश्चंस कह रहे हैं। यस नो क्वेश्चंस मतलब कि जो भी सेंटेंसेस दिए होंगे उसके आंसर्स हम यस नो में दे सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आई यू हूँ तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे, दैट इज़ डू। सिंगुलर यूज़ करेंगे डज, जबकि इनके अलावा कुछ और सब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल्स, क्या यह दवा कैल्शियम धारण करती है, डज दिस मेडिसिन कंटेन कैल्शियम। हमारा इसका आंसर हम दे सकते हैं ना यस नो में, यस या नो, इसीलिए इसे हमने कहा था यस नो क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक और पार्ट्स में WH वाले क्वेश्चंस भी कहते हैं या यस नो क्वेश्चंस। तो हम अभी यस नो क्वेश्चंस वाले सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल है, क्या यह टॉनिक भूख बढ़ाती है, डज दिस टॉनिक स्टिमुलेट एपेटाइट। ओके, अब हम लोग WH क्वेश्चंस वाले देखेंगे। हमने देख लिया यस नो क्वेश्चंस वाले, अब देखेंगे WH क्वेश्चंस वाले। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, यह ट्रेन कब रवाना होती है। इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसीलिए हम इसे WH क्वेश्चंस कहते हैं। अब इसका इंग्लिश हम ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। व्हेन डज दिस ट्रेन डिपार्ट, यह ट्रेन कब खुलती है या कब रवाना होती है। इसका आंसर हम जो भी देंगे वो कुछ सेंटेंसेस होंगे वो यस नो में नहीं होगा, उसे हम इस बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सारा क्लियर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रेजेंट टेंस की तरफ। सो नेक्स्ट वन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, हम इसे पहचानते कैसे हैं। तो सेंटेंस दिया रहेंगे इस फॉर्म पे, वर्ब प्लस रहा है, रहे हो, रही है, रहा हूँ। इस तरह से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं सेंटेंसेस को। देन उसे हम किस रूल पे, किस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट वन है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। ये दोनों हमने पढ़ा अफर्मेटिव फॉर्म। आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो अब हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिव ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं इस परीक्षा में शामिल नहीं हो रही हूँ, आई एम नॉट अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। सिंपली हमें यहाँ पे नॉट इंक्लूड कर देना है एंड देन वी आर डन विद द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी फॉर द कट मार्क। तो पहला है यस नो क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जिसका आंसर हम
यस या नो में दे सकते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम कुछ खोज रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? क्लियर। नेक्स्ट आते हैं WH क्वेश्चंस। आई होप आप जानते हो WH में क्या क्या आता है। WH में आप व्हाट, वेयर, हाउ, इन सारे चीज़ों को आप WH वर्ड्स कहते हैं। तो इस पे बेसिस जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तुम वापस कब आ रहे हो? व्हेन आर यू कमिंग बैक? हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव भी बना लिया, नेगेटिव भी बना लिया और इंट्रोगेटिव भी बना लिया। मैंने आपको एक एक करके सारी बातें बड़ी ही क्लियरली बारीकी से बताया है। मैंने ऐसा नहीं कोशिश किया कि जल्दी से बस वीडियोस को कंप्लीट करो, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है उन लोगों ने 1 घंटे में, आधे घंटे में वीडियोस को बताया है। बट मुझे लगा कि बारीकी से बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। सो आगे आप नेक्स्ट वीडियोस में आगे के फॉर्म्स पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड या वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।